गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम करेंगे डे 20 के अंदर बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 10। जो हमारे बचे हुए जो भी टॉपिक्स रहते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, प्रोड्यूसर्स, डीमेटलाइजेशन एंड डिपॉजिटर्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE, ओवर द कंट्री एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड जो हमारे BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड SEBI, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। ये हमारे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, किस तरीके से हम फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। पहला टॉपिक हमारा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो भी हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको बाय करना और सेल करना, उसका एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करवाएगा। किन चीज़ को? इन मार्केट द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। जो हमारे शेयर्स होते हैं और जो हमारे डिवेंचर होते हैं उनका एक्सचेंज बाय करना उनको, या हम उनको सेल कर रहे हैं, उसको बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ हमारे जो एग्जिस्टिंग हमारी जो सिक्योरिटीज है उनका एक्सचेंज, उसको बोलेंगे हम स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक के अंदर हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ये क्या करेगा? इन मनी एंड वाइस वर्सा। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प टू कंपनीज राइज फाइनेंस, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स, एंड हेंस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज। ये एनहेंस बढ़ाएगी जो हमारी क्रेडिट इंडिविजुअल जो होती है कंपनीज की, उसको फाइनेंस को बढ़ाने में हेल्प करती है स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि शेयर ये नहीं बोलते हैं कि हमने आजकल जो ट्रेडिंग है वो मोबाइल्स पे भी होती है कि हमने स्टॉक खरीद लिए इतने, हमने शेयर्स खरीदे इतने, हमने डिवेंचर खरीदे हैं। तो उस तरीके से ये स्टॉक एक्सचेंज अभी मोबाइल पे भी चला हुआ है, हम मोबाइल से भी खरीद लेते हैं। और ये एक ऐप भी था, बिनोमो ऐप है, पता नहीं किस कंपनी का ऐप है, बहुत ही अच्छा ऐप है उसके अंदर भी। तो बहुत से ऐसे ऐप चले हुए हैं जिसके अंदर हम अपने शेयर्स, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उनके ऊपर पैसे लगा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके बाद फंक्शंस क्या होंगे स्टॉक एक्सचेंज के? एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलाया गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे अभी एट दैट टाइम मुंबई है वो, बट उस टाइम पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलाया गया था। फंक्शंस क्या होंगे स्टॉक एक्सचेंज के? सबसे पहला फंक्शन है हमारा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज द क्रिएटिंग ऑफ अ कंटिन्यूस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बोट एंड सोल्ड। ये कंटिन्यूस मार्केट बताता है जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो अपनी सिक्योरिटीज होते हैं उनको बोट बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। इसके अंदर ये कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है। स्टॉक एक्सचेंज कंटिन्यूस मार्केट है ये एक, जिसके अंदर हम अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको बाय और सेल कर सकते हैं। इसके अंदर और क्या होगा? इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। इसके अंदर ये है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल भी सकते हैं और उसके अंदर फिर री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं जब हमारा मन करे उसके अकॉर्डिंग। एंड दिस प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी एंड ईजी मार्केटेबिलिटी टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट। ये हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाएगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर उनको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर क्या आएगा? शेयर ऑफ प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो शेयर है प्राइजेस का वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? जो हमारी डिमांड है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। कितनी डिमांड है और हमें हम कितना सप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा शेयर और जो प्राइस होगा वो। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मैकेनिज्म ऑफ कंसिस्ट valuations through which the prices securities are determined. Such a valuation provides important instant information to buyers and sellers in the market. बायर और सेलर को मार्केट के अंदर बताएगा कि कितना उनका प्राइस होगा, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे नहीं बोलते जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। जैसे अभी कोई भी चीज़ है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उस चीज़ का प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड और अकॉर्डिंग टू सप्लाई उस चीज़ के प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा। उसके बाद सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर इसकी सेफ्टी होगी। इसके अंदर क्या आएगा? द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल regulated and its declining are well defined according to the existing legal
फ्रेमवर्क। दिस एंश्योर्स दैट द इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टिंग पब्लिक है हमारी वो सेफ है और फेयर डील इन द मार्केट। ये हमें क्या करता है, हमें फेयर जो डील होती है, मेंबरशिप हमें मिलती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो हमें ये बताएगा कि आपकी सेफ्टी है और आप फेयरली डील कर रहे हो मार्केट के अंदर, आप फेयरली मार्केट के अंदर डील कर रहे हो। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, जैसे कि हम अब स्टॉक एक्सचेंज हम सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे इंक्रीज हो रहे हैं और लोगों के पास काम करने का एक मतलब ये हो रहा है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे। द स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर रीसोल्ड एंड ट्रेडेड। जो रीसोल्ड की जाते हैं उनके अंदर ट्रेड किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट challenged into their most productivity investment events. This leads to capital formation। ये किस चीज़ मतलब बेचना और खरीदना वो किस चीज़ को लीड करेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करेगी। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेपरेटिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। सेपरेट करना, स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ vital role in the ensuring wider share ownership by the regulating new issue better training and practices and take effective step in the education that the public इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है उसको इंक्रीज कर रही है, इक्विटी कल्ट को इंक्रीज कर रही है, सेपरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, उनकी जो एजुकेशन है उसको वो बढ़ा रही है। लास्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। इसके अंदर क्या आएगा, द स्टॉक एक्सचेंज सफिशिएंट स्कोप विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ for the speculation activity in registered and controlled manner. It is generally accepted that the concerned degree of healthy speculation is necessary to ensure liquidity and price continuously in the stock exchange। ये हमें बताएगा कि हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हमें प्रोवाइड करवाता है, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और ये हमें प्रोवाइड करवाता है स्कोप फॉर स्पेकुलेशन के लिए स्कोप प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोड्यूसर। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोड्यूसर के अंदर क्या आएगा, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ एक्सटेंड थ्रू ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ऑनलाइन चीज़ें होने लगी हैं सारी चीज़ें, चाहे हमें ऑनलाइन कपड़े खरीदने हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, ऑनलाइन हम शेयर्स डिवेंचर्स ग्लोसरीज वगैरह कोई भी चीज़ है हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हर एक जो ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन होने लगी है। सिंपली पुट ऑल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर आर डन थ्रू अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर के थ्रू हर एक चीज़ होने लगी है। आजकल तो कंप्यूटर भी यूज़ नहीं होता है, मोबाइल या लैपटॉप्स के थ्रू सारी चीज़ें होने लग गई हैं। मोबाइल्स के थ्रू हम अपने शेयर्स भी खरीद सकते हैं, डिवेंचर भी खरीद सकते हैं। अगर हम अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं, खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। डिवेंचर अगर हम अपने बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं और खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोड्यूसर के अंदर क्या आएगा, ऑनलाइन चीज़ें होने लग गई हैं। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, सिक्योरिटीज़ की, शेयर्स एंड डिवेंचर ऑनलाइन हो रहे हैं जो कंप्यूटर टर्मिनल है उसके थ्रू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, डीमेटलाइजेशन enables शेयर्स टू ट्रांसफर द सेम अदर अकाउंट्स जस्ट लाइक कैश एंड इंश्योर्ड सेटलमेंट्स ऑफ ऑल द ट्रेड्स थ्रू अ सिंगल अकाउंट इन शेयर। डीमेटलाइजेशन क्या करता है, एनेबल करता है ट्रांसफर करने के लिए हमारे जो भी अकाउंट्स हैं लाइक कैश एंड इंश्योर्ड सेटलमेंट्स ऑफ ऑल द ट्रेड्स थ्रू अ सिंगल अकाउंट एंड शेयर्स, सिंगल अकाउंट्स एंड शेयर्स के अंदर उसको ट्रांसफर करता है। जैसे कि हर एक जो ट्रेडिंग होती है वो ऑनलाइन हो रही है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रही है। दैट्स वाई जो ये डीमेटलाइजेशन ही हेल्प करेगा अपनी जो भी शेयर्स हैं उसको दूसरे अकाउंट में शेयर करने के लिए। ये सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, हम अगर कैंसिल कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्प करेगा। दिस इज़ अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय द इन्वेस्टर इन फिजिकल फॉर्म ऑफ कैंसल्ड एंड इन्वेस्टर्स इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर सो दैट सी एंड ही कैन होल्ड इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट। हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास कितना है, हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना है। जैसे कि फ़ोन पे हो गया, गूगल पे अब हम चलाते हैं, फ़ोन पे है, गूगल पे है, तो इनसे क्या होगा कि हमें पता चल जाता है कि हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। वो बैलेंस चेक करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होगा, जस्ट लाइक अ कीप मनी इन सेफ्टी कस्टम फॉर कस्टमर्स अ डिपॉजिटरी। जो बैंक होते हैं वो भी अपनी सेफ्टी रखते कस्टमर फॉर द कस्टमर्स एंड डिपॉजिटरी ऑल्सो लाइक अ बैंक कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम अ बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर।
अपनी जो बैंक की तरह अपनी सिक्योरिटीज़ को रखते हैं बिहाफ ऑफ जो इन्वेस्टर है उसके बिहाफ के ऊपर। ये था हमारा डिपॉजिटरी एंड डीमेटलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जब भी आप पढ़ते हो तो आपको कोई ना कोई एक बुक लेके बैठा करो और एक नोटबुक लेके बैठा करो कि साथ में नोट्स बन जाए। बुक जैसे कोई एनसीईआरटी की 12th की बुक ले लो या फिर सीबीएसई की कोई 12th की बुक ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चीज़ें समझ में आए बुक के अकॉर्डिंग। तो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज सेटअप इन नेशनल फुल्ली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। जो फुल्ली ऑटोमेटिक जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है वो एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू नेशनल। ये एक मॉडर्न एक्सचेंज था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्राइव की गई थी इसके अंदर। ये इनकॉर्पोरेटेड किया गया था 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। एंड इसके अंदर ये रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज इन अप्रैल। ये अप्रैल के अंदर रिकॉग्नाइज कब किया गया था, अप्रैल 1993 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था। एंड इट स्टार्टेड ऑपरेशंस, इसने ऑपरेशन स्टार्ट कब किए थे, 1994 के अंदर। इसके बाद क्या है, स्टार्ट ऑपरेशन स्टार्ट किए थे इसने डेट एंड मार्केट सेगमेंट्स के। इसके बाद ये लॉन्च किया गया था नवंबर के अंदर, 1994 के अंदर ही नवंबर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद क्या है इसके ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा एक्स्टेब्लिश एंड नेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटीज टू ऑल द सिक्योरिटीज। जो भी हमारी टाइप की जितनी भी टाइप की सिक्योरिटीज हमारे पास होती हैं, शेयर्स एंड डिवेंचर जितने भी टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं उसके अंदर नेशनल ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की कि आप नेशनल कोई भी कंपनी की ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई भी सिक्योरिटीज को बाय एंड सोल्ड कर सकते हो। और क्या होगा इसके अंदर, ensuring इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स ऑल द कंट्रीज थ्रू एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब इंश्योर करेगा कि हमारे इक्वल हैं सब जो कंट्रीज हैं, अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क उनको अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगा। मीटिंग इंटरनेशनल ब्रांच मार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स, हम इंटरनेशनल प्ले जो भी ब्रांच मार्क्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनसे मीट कर सकते हैं। और एक पॉइंट भी हो सकता है इसके अंदर, अनेबल शॉर्ट टर्म सेटलमेंट साइकिल्स एंड बुक एंट्री सेटलमेंट्स। अनेबल करेगा जो भी हमारे शॉर्ट टर्म साइकिल्स होते हैं, बुक जो एंट्री सेटलमेंट्स हैं उनको। और प्रोवाइड करवाएगा फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो भी चीज़ें होंगी वो हमें दिखाई देंगे कि भाई हमारे शेयर्स की कितनी वैल्यू है, डिवेंचर्स की कितनी वैल्यू, वो सारी चीज़ें हमें फेयरली दिखाई देंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओवर द कंट्री एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द कंट्री एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर क्या आएगा, ओवर द कंट्री एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या होगा मीनिंग इसका, इट हैज़ अ सेट ऑफ प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, जो छोटी और मीडियम कंपनीज होती हैं, टू द कैपिटल मार्केट फॉर राइजिंग फाइनेंस इन द कोस्ट इफेक्टिव मैनर। उनको इफेक्टिव मैनर के अंदर उनके फंड्स को राइज करने के लिए जो ओवर द कंट्री एक्सचेंज ऑफ इंडिया है वो काम करता है। ये जो है इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, किस कंपनीज एक्ट के इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, ये 1956 के अंडर हुआ है ये इनकॉर्पोरेटेड एक्ट। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी, इट प्रोवाइड्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू स्मॉलर और लेस लिक्विडिटी जो कंपनी होती है उनको प्रोवाइड करवाता है एक प्लेटफॉर्म। एंड अनेबल टू लिस्टिंग ऑन रेगुलर एक्सचेंज, ये अपने जो रेगुलर एक्सचेंज कर सकते हैं इसके थ्रू, ओटीसी मार्केट के थ्रू, ओवर द कंट्री एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिक्लेयर्स कैन ऑपरेट्स बोथ एंड न्यू इश्यूज एंड सेकेंडरी मार्केट एट देयर ओपिनियंस। अपने जो न्यू इशू और सेकेंडरी मार्केट है उसको बता सकता है। ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है फॉर कॉपरेट एज देयर इज अ लोअर कॉस्ट ऑफ अ न्यू इशू एंड लोअर एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं उनके लिए होता है ये। और इट गिव्स ग्रेट फ्रीडम ऑफ चॉइस इन इन्वेस्टर्स टू चॉइस स्टॉक्स ऑफ डिक्लेयर फॉर अ मार्केट मेकिंग इन द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ये दोनों के लिए, प्राइमरी और जो सेकेंडरी मार्केट है उनके लिए, बोथ के लिए, दोनों के लिए बना है। जो इन्फॉर्मेशन फ्लो एंड फ्री एंड मोर डायरेक्ट फ्रॉम द मार्केट्स टू कस्टमर सिंस देयर इज अ क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन देम। इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीली और फेयरली डिवाइड की जाती है, मतलब फ्रीली और फेयरली फ्लो होती है इनके अंदर, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जाती है मार्केट के अंदर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास डायरेक्टली आती है। इसके बाद हमारा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है लिमिटेड है उसके अंदर क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या आएगा, ये प्रोवाइड करेगा एन
efficient and transparent market for trading in equity, debt instruments and mutual funds। एक efficient transparent मार्केट प्रोवाइड करवाएगा ये हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एस्टेब्लिश किया गया था 1875 के अंदर, इट एक्सटेब्लिश किया गया था पहले स्टार्टिंग में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या करेगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, टू प्रोवाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटी एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू कंफर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये हमें बताएगा कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करने के लिए इट इंश्योर एक्टिविटी ट्रेडिंग एंड सेफगार्ड्स मार्केट इंटीग्रेटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइवन एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइवन जो एक्सचेंज होती है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसको इंश्योर करेगा, उसको प्रोवाइड करवाएगा। ये था हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, दोनों एक ही चीज़ है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हमारी चैप्टर है इसका, इसके अंदर क्या है, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डिनरी फंक्शंस। रेगुलेट करेगा जो सिक्योरिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था, कब किया था, 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1986, 12 अप्रैल 1988 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज को। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, टू प्रमोट्स द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, टू गाइड एंड एजुकेट देम। मतलब उनको इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए ये बनाया गया था, प्रमोट करने के लिए कि वो एजुकेटेड हों, एंड एजुकेट देम एंड टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरमीडिएटर्स। रेगुलेट करने के लिए जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं इंटरमीडिएट्स की, लाइक ब्रोकर्स जो हो गए, बैंकर्स हैं, विद अ व्यू टू मेकिंग देम कम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल, उनको प्रोफेशनल बनाने के लिए। आज जन्माष्टमी है, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मुझे याद था सुबह से कि आप लोगों को विश करना है, लेकिन मैं भूल गई क्योंकि मैं एमकॉम के एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक वीडियो बनानी थी, मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई। तो मैंने ये ड्राइंग बनाई बहुत ही कान्हा जी की उनके झूले के साथ। कान्हा जी, मैं जब ये ड्राइंग बना रही थी तो इसके अंदर मैंने जब ये ब्लैक कलर से बनाया तो मुझे एक ही लाइन याद आ रही थी, आपको भी याद आ रही हो तो बताना मुझे, कि यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कान्हा जी बहुत ही मतलब अपने बचपन में बहुत ही शरारती थे, बहुत ही अच्छे थे, बट मुझे बहुत ही पसंद है कान्हा जी। और मुझे मतलब अभी याद आया कि मम्मी ने जब ये बोला कि प्रसाद बनाना है, जो धनिए का प्रसाद होता है वो, तो फिर मुझे याद आया, फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों को भी विश नहीं किया है हैप्पी जन्माष्टमी। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।